नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए जून के महीने में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार की व्यवस्था अच्छी रहेगी, किस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, सभी बातों के बारे में बात करेंगे। और ख़ास बात यह है इस राशिफल की कि इस राशिफल में हम सामान्य आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में नौकरी और व्यापार की स्थिति आपकी कैसी रहेगी उसके बारे में जानकारी देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी वह भी आपको इस राशिफल में हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक पैकेज है जून के महीने के राशिफल का। तो इसको वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा ताकि आपको जून के महीने में क्या क्या मिलने वाला है सभी बातों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जून के महीने को मैनेज कर पाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले सामान्य रूप से जानकारी मैं आपको देता हूं कि यह इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपके मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कई चीज़ों में बनी हुई हैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा भावावेश में आकर के कोई भी काम नहीं करना है, यानी किसी भी काम में आपको जल्दबाजी इस महीने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत आनंद के साथ इस महीने में सभी कार्य आपके करने हैं और आपकी दिनचर्या को बहुत धीरे धीरे आगे आपको बढ़ाना है। मेष राशि के जातकों के लिए यदि वो धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो यह जून का महीना बहुत शानदार रहने की व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। आपकी जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितने भी आपके विचार हैं, जो पिछले जो समय आपका निकला है, जो कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से जो भी परेशानियां आपके बन गई थी वो परेशानियां अब धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का यह समय है। काफ़ी लंबे समय से जिन चीज़ों को आप करना चाह रहे थे, जिन चीज़ों में आपके काम अटके हुए थे, आपकी आमदनी जो है वो रुकी हुई थी, सभी चीज़ें अब बढ़ने लगेंगी। खास करके आमदनी के मामले में यह महीना आपके लिए बहुत शानदार वृद्धि करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना देगा। इतना ही नहीं, आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके लिए भी बहुत तरक्की वाला यह महीना रहने वाला है। आपके कुटुंब में कोई नया परिवार का कोई सदस्य जुड़ सकता है, उससे आपके खुशियाँ आ सकती हैं। जून का महीना वास्तव में यदि मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। बस केवल और केवल आपको यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, धैर्य रखना है और बहुत आनंद के साथ में आपको सभी कार्य करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं नौकरी और व्यापार की स्थिति आपके लिए यानी मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में कैसी रहेगी। आपके तीसरे भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्वगृही होकर के विराजमान है, वहीं छठे भाव का स्वामी भी तृतीय भाव में विराजमान है, यानी पराक्रम जो है आपका, मेहनत बहुत सारी बढ़ने वाली है। नौकरी यदि आप करते हैं तो नौकरी से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आपको इस महीने मिल जाएंगे। दूसरी ओर शनि महाराज की जहाँ तक बात करूँ, दसम भाव के स्वामी होकर के स्वगृही होकर के दसम भाव में ही विराजमान है। तो यह स्थिति भी बहुत शानदार आपके लिए, आपके कर्म भाव के लिए, खास करके व्यापारियों के लिए बहुत ज़बरदस्त बनी है। यदि आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, निरंतर आप एक आशा के साथ में आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव, बहुत अच्छी सूचनाएं आपको मिलने वाली हैं। शनिदेव जो है वो कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं और कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो ऐसी व्यवस्थाओं में वो आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं। यानी मेहनत के मुकाबले थोड़ा यदि धन कम भी आता है तब भी आपको धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि ये मेहनत जो है आगे चल कर के बहुत शानदार आपके लिए नतीजे लेकर के आएगी। दूसरी व्यवस्थाएं आपके लिए बनेंगी, मन थोड़ा सा कम लगेगा, तो मन लगाने का प्रयत्न आप करिएगा और धैर्यपूर्वक करना होगा, क्योंकि मन थोड़ा सा उचाट इस महीने रहेगा।
तो मन को लगा करके जब आप पूरी मेहनत के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको महीने के एंड में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपकी खुशी जो है, आंतरिक खुशी, यानी आपका आत्मविश्वास बहुत शानदार इस महीने बन जाएगा और काम का लोड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। लोग जो हैं वो आपसे सलाह लेकर के कुछ अच्छे काम भी इस समय करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के सिलसिले में आप पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक आपको समय बिताना पड़ेगा। पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी होंगी। इसके बाद में यदि कोई डील आपकी होने वाली थी और वो रुक गई थी तो इस समय आपकी वो डील भी वापस से हो सकती है। यदि आप आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो विदेशी स्रोत से बहुत सारा लाभ भी कमाने के अवसर आपके लिए इस समय बने हुए हैं। कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो नौकरी और व्यापार दोनों ही स्थितियों में आपके लिए यह व्यवस्थाएं बहुत शानदार जून के महीने में रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो यह महीना आपके लिए बहुत बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में रह करके आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत सुदृढ़ आपकी स्थिति बना देगा। आपके आमदनी के जो स्रोत हैं वो बहुत सॉलिड हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे और उनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अतिरिक्त सूर्य देव की कृपा जो है वो आपके, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से संबंधित कोई भी मामला आपका अटका हुआ है तो ऐसे जितने भी मामले हैं उनमें सूर्य देव की कृपा से बहुत अच्छा धन योग आपको मिलने वाला है। सरकारी नौकरी यदि करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो इस महीने में काफ़ी आपकी होंगी और यदि कोई कार्य रुका हुआ है तो ऐसा कोई मार्ग आपको समझ में आ जाएगा जिसकी वजह से, जिस तरीके की वजह से वो चीज़ें आपकी सुलझती जाएंगी। तो कुल मिला करके यदि मैं कहूँ महीने के पूर्वार्ध में थोड़ा सा खर्चा जो है उसके ऊपर नियंत्रण आपको रखना होगा। उत्तरार्ध में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्तर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत शानदार इस महीने बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में बात की जाए तो मुख्य रूप से जून का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ठीक रहने वाला है। विशेषकर मैं यदि कहूँ तो महीने का पूर्वार्ध जो है यानी 15 दिन, जो शुरुआत के 15 दिन हैं वो काफ़ी आपके लिए बेहतर है, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है। आपकी राशि का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करने के लिए चला जाएगा, तो उस दौरान स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं, जैसे आँखों से संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं। इसके अलावा आपको नींद नहीं आना या पैरों में कोई समस्या, इस तरह के कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा ENT से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कंधों में जोड़ों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। जिन लोगों को पहले से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यानी जिनको गठिया की प्रॉब्लम है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी समस्याओं को यदि छोड़ दें और यदि बड़ी बीमारी की अपन बात करें तो बड़ी कोई बीमारी की संभावना आपको नहीं है। कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा परेशान होने की स्थिति आपकी नहीं है। सेहत आपकी ठीक ठाक रहेगी और यदि आप सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो योग अभ्यास या मॉर्निंग वॉक आदि आप समय समय पर करते रहें ताकि और भी अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रेमी युगल जो हैं उनके लिए यह महीना बहुत बहुत ज़्यादा अनुकूल है। यानी आपकी जो भी चीज़ें पहले से गड़बड़ाई हुई थी, आपका प्रेमी आपसे बिछड़ गया है, बात नहीं करता है या जैसी भी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, उनमें आपको बहुत सारा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है। पिछले समय से जो कुछ समस्याएं आपकी चली आ रही थी वो महीने के पूर्वार्ध में ही, महीने के 15 दिनों में ही समाप्त हो जाएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा।
आपका जीवन साथी जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको योगदान भी इस समय देने वाला है। दोनों के बीच में प्रेम का भाव बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी जो हैं आपके, उनके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों की ही स्थिति आपके लिए बहुत शानदार इस महीने बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए नज़र डालते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर। शुक्र और सूर्य कि दूसरे भाव में उपस्थिति, जहां आपके परिवार का मान सम्मान आप परिवार को दिलाएगा, वहीं आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां शुक्र और सूर्य के द्वितीय भाव में गोचर करने से बन सकती है। इसके अलावा कोई शुभ कार्य आपके घर में होगा, मेहमानों का आवागमन हो सकता है, अतिथियों का आना जाना आपके यहाँ लगा रह सकता है। इसके अलावा पूरे परिवार में खुशी का और उल्लास का माहौल इस समय बना रहेगा। परिवार में किसी जातक के विवाह का योग भी इस समय बन सकता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, वहीं बृहस्पति की दृष्टि के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर बन सकती है। यानी परिवार के कुछ लोग जो हैं उनके साथ में आपका मनमुटाव या इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां आपके साथ में बन सकती हैं। वहीं आपके तृतीय भाव में बुध और राहु की जो युति है, उसके कारण आपके छोटे भाई को या छोटी बहन को कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनके कार्य क्षेत्र में या इस तरह की चीज़ों में आ सकता है। बाकी कुल मिलाकर के यदि मैं आपको कहूं तो पारिवारिक स्थिति भी इस महीने आपकी बहुत शानदार बनी रहेगी। तो आइए चलते हैं, ये पूरा जो मामला था यह मेष राशि के जातकों के लिए जून के महीने में कैसा क्या रहेगा वो सब मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, जो स्थितियां आपकी कमज़ोर हैं, जो स्थितियां आपको ऐसा लगता है कि इस महीने कुछ कमज़ोर रहने वाली हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए वो बता देता हूँ। मेष राशि के जातकों को जून के महीने में उपाय के तौर पर यदि आप परमानेंट उपाय चाहते हैं तो आपकी अनामिका अंगुली में तांबे की मुद्रिका जो है वो धारण कर लीजिए। तांबे की अंगूठी, केवल तांबा जो है उसकी रिंग आप पहन सकते हैं मंगलवार के दिन, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। इसके अलावा सूर्य को नमस्कार करना बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं और शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना या मछलियों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। उससे जून का महीना आपका बहुत शानदार बीत जाएगा और शुरू से जो कोरोना के चलते जो परेशानियां आपको बनी थी वो परेशानियों में भी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव ये उपाय रहेंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक दिन छोड़ करके एक दिन लाइव कार्यक्रम भी नक्षत्रवेद.com हमारा जो चैनल है उस पर चल रहा है। तो यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है और आप चाहते हैं कि यह जानकारी आपको निःशुल्क मिले तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले बहुत अच्छे वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।